देखो ये ध्रुव आया पहले दिन यहाँ, देखा कि पंडाल भरा हुआ है। रूप किकरवाड़ा रूपा में ऐसी कथा तो कभी हुई नहीं, और पंडाल भरी हुई है, तो ये कौन महाराज आए? तो उसने आके पूछा मेरे को कि गुरु महाराज आप क्या बोलने आए हो और किस लिए ये सब सुनने आए हैं, इससे क्या मिलेगा? कौन पूछता है? ध्रुव। तो मैंने कहा बेटा हम संत लोग खुद की महिमा खुद नहीं बोल सकते, ऐसा हमारे में रिवाज नहीं है कि खुद ही खुद की प्रशंसा करें। फिर भी मैं मेरे लिए नहीं, संतों की वाणी की महिमा क्या है ये समझाने के लिए तुझे बोल रहा हूं। चल जा, देख ये पेड़ है ना, ये देख इधर ये कीड़ा है, इस कीड़े को पूछ के गुरु महाराज की वाणी की महिमा क्या है। अरे महाराज कीड़ा थोड़ी कुछ बोलेगा, आप भी क्यों मुझे पटा रहे हो, कुछ आप ही बोल दो ना। अरे तू पूछ ना रे, मैं जो बोलूं तू पूछ तो सही। तो ये गया पहले दिन और देखा कि कीड़े को पूछू के संत वाणी की महिमा क्या है। जैसे ही कीड़े को पूछा कि संत वाणी की महिमा क्या है, कीड़ा मर गया। क्या हुआ? मर गया। इसलिए ताली बजाते हो। आपके गांव में कोई मरे तो ताली बजाते हो? हमारे गांव में तो कोई मरे तो रोते हैं। यहाँ देखा कि नया गांव है, यहाँ कोई मरे तो ताली बजा रहे खुशी से, वाह रे गांव वाह। ऐसा तो पहली बार ही देखा कि कोई मरे न ताली बजाए। एक दूसरे के मरने के इंतजार में है लगता है इस गांव में सब। अरे मेरे भाई, ओ लड़का देखा कि ये माँ महाराज का नाम लिया ना, वो कीड़ा मर गया। अब तो ये महाराज के पूछना ही नहीं चाहिए, बिना काम ये कीड़ा मरा, मेरे को दोष लगा, अब नहीं पूछना। लेकिन अगले दिन देखता भीड़ तो वहीं की वहीं है। इसके मन में आया कि भीड़ तो आ रही है, पूछू जाके। महाराज कल आपने पूछने बोला, कीड़े को पूछा, कीड़े मर गए, फिर अब मैं आपको पूछने आया हूं कि संत वाणी की महिमा क्या है, बताओ महाराज। अरे जा बेटा, अब इधर मत पूछ, बाहर जो पेड़ है उधर कोयल बैठा हुआ है, उसको पूछ। भी कोयल बोलेगा क्या महाराज, आप ही बोलो ना। अरे संत बोले वो काम कर, जा। गया बाहर जाके कोयल को पूछे कि गुरु महाराज की वाणी की महिमा क्या है। जैसे ही पूछा न कोयल, क्या हुआ? प्राण छोड़ दिए। बोल, जोर से बोलो। प्राण छोड़ दिए। तू बोल, तेरा प्राण क्यों धक धक कर रहा है? प्राण छोड़ दिया। अब इसको लगे कि ये महाराज का नाम ले भाई वो जीव मरता है, अभी तो ये महाराज के पास जाना ही नहीं चाहिए। हाथ जोड़ता, नमस्कार। लेकिन तीसरे दिन देखो वैसी ही भीड़। फिर तीसरे दिन आके, महाराज आपकी वाणी की महिमा क्या है जो इतनी भीड़ आती है हर गांव में? हमने सुना कि आप इतने बड़े बड़े आयोजन करते हो, 5555 कलश में 30,000 किलो मेवा, 7,000 किलो घी डाल के 250 करोड़ रुपए में एक यज्ञ करवाया, और इंदौर में 300 करोड़ रुपया गरीबों में बांटा। ये कैसे आप करते हो महाराज, कैसे करते हो इतना? तो गुरु महाराज बोले चल बाहर जा, देखो बकरी, उसको पूछ। अरे महाराज पहले ही कीड़ा मर गया, कोयल मर गया, अब क्या उसको मारोगे? अरे मैं बोलू जो कर, जा पूछ। हाँ, जाके बकरी को पूछे कि महाराज की महिमा क्या है, वाणी की महिमा क्या है। और बकरी क्या हुई? इसको लगे हाँ ये तो इनका नाम लो न जीव मरे, ये तो बड़ा मुश्किल वाला साधु लगता है, अभी तो पूछना ही नहीं चाहिए। लेकिन चौथे दिन उसको आना पड़ा, क्योंकि इस बार तो आने की इंटरेस्ट नहीं थी, क्योंकि महाराज का नाम लो वो ही मरे। फिर भी लकी ड्रा का नाम सुना तो आ गया, इस बार तो आज लकी ड्रा है तो उसमें तो जाऊंगा मैं, अब किसी भी हालत में जाऊंगा, क्योंकि सोने का सिक्का मिलेगा। क्या मिलेगा? सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का मिलेगा, मिक्सी मिलेगी, डिब्बे मिलेंगे, कोई ना कोई भाव होगा। आगे आज वापस फिर भी पूछना था, पूछा तुम्हारा नाम क्या है भाई? हाँ, धीरज। तो उसी दिन, यहाँ तुम्हारा घर है ये हाँ, तो आज ये काम हुआ था। क्या हुआ? काम। क्या काम? आज ही धीरज के घर में धीरज को एक छोटा नन्हा बच्चा जन्मा। क्या हुआ है? छोटा बच्चा का जन्म हुआ। अरे किसी के घर में मैंने देखा है कि तुम लोग कोई मर गया बोले तो ताली बजाते हो ना, कोई जन्मा बोले तो बैठ के ऐसे घबरा रहे हो। गांव ही मैंने ऐसे कहीं नहीं देखा। जैसे ही मैंने बोला कि कीड़ा मर गया, अच्छा मजा आया महाराज, कीड़ा मर गया,
और जब मैंने बोला कि एक बच्चा जन्मा, तब अच्छा बच्चा जन्मा, खुशी में कोई ताली, तब तो जैसे मातम हो गया हो, ऐसे मुंह करके बैठे हम। जन्मे तब कोई ताली बजाए कि मरे तो ताली बजाए? जन्मे जब ताली बजाए। इस गांव में तो 1 साल रहना पड़ेगा, तभी जाके गांव को सुधार के ही जाना पड़ेगा यहाँ से, वरना ये गांव ऐसे नहीं सुधरे। बोलिए दयालु गुरुदेव। ताली कब बजता है भाई? कोई जब- बच्चा जन्मा खुशी में बजे के? सत्य ये ऐसे मैं तो हजारों गांव में कथा किया हूँ, पहली बार देखा कि गांव में मरे बोलते ही सब खुशी खुशी ताली बजा रहे। ऐसे तो कथा कहीं नहीं की मैंने। और जैसे ही बच्चा जन्मा बोले, अरे जन्म गया बच्चा और कोई कैसे होगा महाराज? तो धीरज को एक बच्चा हुआ। हाँ, खुशी का वातावरण है। इधर उसी दिन लकी ड्रा चालू हो रहा है, तो घर पर देखो पंखा दौड़ रहा, लाइटें लगी, सीरियल लाइट सब लगी। आपको लगे कि गुरु महाराज आए हैं इसलिए ये सब लाइटें लगी, पंडाल लगी। बच्चा जन्मा है इसलिए सब लगा हुआ है। क्या लगा है? अच्छा जन्मा है गुरुदेव। तो आज ये आ गया मेरे पास, आके कहता महाराज आपकी वाणी की क्या शक्ति है, आपकी क्या शक्ति है? मैं क्यों बेटा, अरे महाराज मैंने पहले कीड़े को पूछा, कोयल को पूछा, बकरी को पूछा और तीनों मर गए। तो अब आप क्या बोलोगे? अरे धीरज के घर में एक बच्चा हुआ है, उसको जाके पूछ, आज ही हुआ। अरे महाराज आपने कीड़े को बोला, वो अनाथ था बेचारा, पूछ लिया। कोयल अनाथ था और बकरी अनाथ था, पूछा चला। इसको पूछने जाऊं ना, अगर कुछ हो गया बच्चे को, मेरे को वहीं घर के खंबे में बांध के चाबुक से मारेगा, मेरा तो पार निकाल देगा। मैं कैसे करूं? ये तो मैं नहीं पूछ सकता। अरे मैं बोलता हूं तुझे कुछ नहीं होगा, जा। महाराज 3 जीवों को मारा आपने, अब चौथा मारोगे तो आप नहीं मैं मरूंगा फिर उससे। अरे कुछ नहीं होगा, जा रे बेटा जा, पूछ, चिंता मत कर बेटा जा। नहीं महाराज बहुत डर लग रहा है, धीरज को गुस्सा आ गया तो धीरज खो जाएगा उसे, फिर कैसे होगा? अरे तू जाके पूछ। बड़े हिम्मत से जा रहा है, आपकी गारंटी लेके जा रहा हूं महाराज, कल कुछ भी हुआ तो मैं आपको ही पकड़ूंगा। अच्छा पकड़ना बेटा, जा तू जा। देखो तो घर शानदार है, देखो पीछे ही है, देख लो। और अंदर देखो तो घर खुला है, बढ़िया से तोरण बंधे हुए, लाइटें तो लगी हुई है। देखो अंदर पालने में कौन झूल रहा है? बच्चा। हाँ? बच्चा आज जन्मा है, और सेठों के घर का बच्चा, वो कोई गली में झोपड़े में तो नहीं जन्मा। अब देखो ये दुनिया पैसे वालों के घर में बच्चे जन्मे तो भी गिफ्ट लेके जाती है, और गरीबों के घर में उजाला हो जाए तो भी कोई नजदीक जाने वाला नहीं। सत्य जी। तो सब आ रहे हैं, अरे इस बहाने सेठ से अपन रिश्ता कर लेंगे तो अच्छा काम आएगा भविष्य में, सेठ बड़े हैं इसलिए लाइन लगी हुई है। कोई गिफ्ट लाया है तो कोई गिफ्ट लाया है, तो लाइनें लगी है। बच्चा ध्रुव देखा कि मैं भी घुस जाऊं इसमें और थोड़ा बच्चे को पूछूंगा। क्या पूछना है बहनों? बच्चे को क्या पूछना है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। तो देखा कि कोई नहीं हो तब पूछूं, कल बच्चे को कुछ हो जाए तो अपने सिर पर पटकेगा। ये तो धीरज मुझे पकड़ के अच्छे से पुलिस स्टेशन में मरवाएगा। शांति से देखा कि कोई नहीं हो, धीरे से बच्चे के पास गया, कान में जाके, ए भाई ये वसंत विजय की महिमा क्या है और क्यों ये पंडाल में भीड़ आती है? ऐसे बच्चे को ऐसे पूछ के, जैसे आप लोग दिवाली में पटाखे फोड़ते हो तो ये तैयार रहते हो ना, जैसे ही वो जलते ही भागने के लिए कि कहीं अपने मुंह पर नहीं फट जाए, वैसे बराबर पूछते ही भागने की तैयारी में पूछा कि भाई जैसे ही पूछूं कुछ भी हो पहले भाग जाए, कल कोई पकड़े तो बड़ा भारी पड़ जाए ना भाई घर वाले। इसलिए ऐसे पूछता है कि भाई वसंत विजय की महिमा क्या है, संतों की महिमा, संत वाणी की महिमा क्या? ऐसे ही पूछे, देखे कि कुछ हो न जाए गड़बड़। पहले 3 बार अनुभव किया हुआ, एक बार दूध से जला हुआ बिल्ली वापस जाएगा उस पर मुंह डालने? नहीं गुरुदेव। तो बड़े सावधानी से पूछा, लेकिन जैसे ही पूछ के सोचे कि कुछ हो न जाए, ये जन्मा हुआ बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। क्या किया? जोर जोर से हंसने लगा गुरुदेव। और हंस के आज ही जन्मा है। कैसे हंसे? कैसे? बोलने लगा बच्चा। क्या करने लगा? बोलने लगा। बोलने लगा। मूर्ख, अभी तक नहीं पहचाना कथाओं की, संतों की वाणी की महिमा? अभी तक नहीं पहचाना?
4 दिन पहले मैं कीड़ा था, 4 दिन पहले। और तूने, मैं कभी संत वाणी सुनूं इतनी मेरे में योग्यता नहीं थी, क्योंकि तुम लोग मनुष्य हो, तुम वो योग्यता प्राप्त करके जन्मे हो, हमारे में कहाँ वो योग्यता। फिर भी तूने वो संत वाणी का नाम लिया, उसी समय मेरा मोक्ष हुआ। मैं थोड़ा आगे बढ़ के कोयल के रूप में जन्म लिया, और वहां आके अगले दिन तूने संत वाणी क्या है ये पूछा, उधर भी मेरा उद्धार कर दिया तूने। वहां से और आगे बढ़ा और मैं बकरी के रूप में मैं ही जन्म लिया, और आज 4 दिन भी नहीं हुआ, अब मैं मौज करूंगा। तूने संत वाणी का नाम लिया, मैं तिर्यंच कीड़ा था, बकरी था, कोयल था, आज मनुष्य बन गया। जिधर कथा पंडाल बनी है, आज से मैं भी कथा सुनूंगा। जय जय गुरुदेव। मैं भी कथा सुनूंगा, मैं मौज करूंगा। अब मैं घी की रोटी खाऊंगा।